My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे इस क्लास में, जो कि संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन तथा सांख्यिकी से, जो आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न है, द मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज। प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप होता है। ऑप्शन आर ए रेंज, बी मीन डेविएशन, सी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डी क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज या प्रसार, माध्य विचलन, मानक विचलन या चतुर्थक विचलन। तो प्रसरण का जो सर्वाधिक अस्थायी माप होता है वो क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या मानक विचलन जो होता है वो प्रश्न का सर्वाधिक अस्थायी माप है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द नंबर्स 4, 8, 9, 10, 10, 11, 18 इच। समंक 4, 8, 9, 10, 10, 11, 18 के लिए जो मध्यमान, मध्यांक व बहुलांक है उसका क्या मान है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस पे दिया हुआ है आपके 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, मोड क्या होता है? मोड होता है कि वह मान जो ग्रुप में सर्वाधिक बार आया हो। तो यहाँ पे 4, 8, 9, 10, 10, 11, 18 क्या है? इसमें से जो 10 है ये सर्वाधिक बार आया है। तो मीन, मीडियन और मोड सभी में 10, 10, 10 दिया, इसका मतलब इसका मोड क्या है? वो 10 है। अब हम देख लेते हैं कि इसका मीन क्या होगा। मीन के लिए आपको क्या करना है कि कुल कितने स्कोर दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्कोर दिए गए हैं। इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 4 में 8 जोड़ेंगे, 8, 4, 12, 12, 9, 21, 21, 10, 31, 31, 10, 41, 41 और 11 हो जाएगा आपका 42, 10, 52, 52 और 18 हो जाएगा 60, 10, 70। और स्कोर कुल कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यन है 7, तो कितना हो जाएगा? 70 में 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 10। इसका मतलब इसका मीन का मान भी क्या आ गया? 10 आ गया। तो पहला है मीन, तो ये दोनों हो गया 10। इसका मतलब बी या सी जो होगा उसमें से कोई हमारे एक सही होगा। अब मीडियन की बात करें तो मीडियन देखिए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्कोर दिया गया है। हमने पढ़ा है मीडियन फॉर ऑड के लिए n + 1/2th टर्म, अर्थात यहाँ पे 7 है, 7 + 1 मीन्स 4, 8/2 मीन्स 4th टर्म। जो 4th टर्म क्या है? 4, 8, 9, 10, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों का मान क्या आएगा? 10 आ रहा है। तो जब तीनों का मान 10 आ रहा है तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मीन, मीडियन एंड मोड सभी का मान क्या है? वो दैट इज 10। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न, द मेजरमेंट में भी मापन हो सकता है। ऑप्शंस आर क्वालिटेटिव या गुणात्मक, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो मापन है वो क्या हो सकता है? मापन का मान जो है, मापन जो है क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी, बोध गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सेस वंस इंटरेस्ट इन अ पार्टिकुलर फिनोमिना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है? योर ऑप्शंस आर ए क्वेश्चन एरा, प्रश्नावली, बी स्केल या मापनी, सी टेस्ट या परीक्षण, एंड डी इन्वेंट्री या सूची। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रुचियों का मूल्यांकन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है या परीक्षण है वो क्या है? दैट इज द इन्वेंट्री या सूची होती है, परिसूची होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इन्वेंट्री या सूची। किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे अत्यधिक समुचित तरीका है
वो क्या है, किसी एक इन्वेंट्री या परिसूची का प्रयोग करना। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्या 5, प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन हुज स्टेटमेंट इज दिस। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसका कथन है। योर ऑप्शंस आर ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी स्टीवेंस एंड डी बाउले। तो डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है या स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय डॉक्टर बाउली। ये डॉक्टर बाउली जी का स्टेटमेंट है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में छात्रों की जो संख्या होती है वह एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसका। सतच्चर का उदाहरण है, असतच्चर का उदाहरण है, छात्रों की संख्या चर है ही नहीं है, गुणात्मक मापदंड का उदाहरण। तो डियर स्टूडेंट, जो कक्षा में छात्रों की संख्या होगी हमेशा पूर्णांक में होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल है। सो हियर इन दिस वे द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतच्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस से संबंधित नहीं है। जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं तो कौन सा इसमें से यूज नहीं होता है। योर ऑप्शंस आर ए आइटम डिफिकल्टी लेवल या पद का कठिनाई स्तर, बी है आइटम डिस्क्रिमिनेशन लेवल या पद का विभेदन स्तर, सी है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट या विश्वसनीयता गुणांक, एंड डी सेंसिटिविटी ऑफ आइटम टू इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स या अध्यापक प्रयासों के लिए पद की संवेदनशीलता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आइटम एनालिसिस करते हैं और पद विश्लेषण करते हैं, उसमें हम डिफिकल्टी वैल्यू की भी गणना करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लेवल भी निकालते हैं, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट भी निकालते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। प्रश्न है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है सेंसिटिविटी ऑफ आइटम टू इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट या अध्यापन प्रयासों के लिए पद की संवेदनशीलता, यह जो आइटम एनालिसिस से संबंधित नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स 8, 9, 10, 13 एंड 15 इज। समंक 8, 9, 10, 13, 15 का मानक विचलन है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2.61, 2.55, 2.46, 2.67। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। एस टी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन x माइनस यम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप एक टेबल बना सकते हैं x का, x माइनस यम का और फिर x माइनस यम का होल स्क्वायर का, और इसका टेबल बनाएंगे। इसको आप पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो x दिया हुआ है उसको पुट आप करेंगे, फिर x माइनस यम निकालेंगे, फिर x माइनस यम का स्क्वायर निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो आएगा समेशन x माइनस यम का होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे अंडर रूट समेशन x माइनस यम स्क्वायर बाई एन। तो फिर हम उसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया आपके लिए, आप देख लिए आपकी स्क्रीन पर, आप तरीका सीख लीजिएगा। x लिखा हुआ है 8, 9, 10, 13 और 15, x माइनस यम की यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे टोटल योग जो है वो कितना आया हुआ है, यहाँ जो टोटल योग है समेशन x 55 है, तो यम क्या हो जाएगा 55 में, चूँकि टोटल यन कितना है 5 है, तो 55 भागे 5 करेंगे तो आपको 11 आ जाएगा। 11 हो गया यम। अब x माइनस यम मीन्स 15 में से 11 घटाएंगे 4, 13 में से 11 घटाएंगे 2, 10 में से 11 घटाएंगे -1, इस तरह से x माइनस यम आ जाएगा। फिर आप x माइनस यम का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, -1 का 1, इसको करेंगे, फिर इसका आप समेशन करेंगे तो आएगा 34। और उसके बाद 34 जो आ गया, उस 34 को आप फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करेंगे अंडर रूट समेशन x माइनस यम स्क्वायर बाई एन, तो हो जाएगा अंडर रूट 34/5। उसकी वैल्यू आएगी 6.8, और 6.8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2.61। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 2.61 इट इज़ द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 2.61। तो आपको तरीका आना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, जो स्कोर्स दिए गए वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको तरीका आएगा, आपको फॉर्मूला आएगा, तो आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इस तरीके से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज हुज स्टेटमेंट इज दिस। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसका कथन है। विकल्प है आपके हेल्मस्टेटर, गिलफोर्ड, बॉडिंगटन एंड बाउले। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय बॉडिंगटन। यह बॉडिंगटन का स्टेटमेंट है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न है मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज द
assignment of one of a set of numbers to each of a set of a person or objects according to certain established rules whose statement is this। मापन को किन्हीं मान नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शन है हेल्मस्टेटर, गिलफोर्ड, बॉडिंगटन एंड लिंडेमैन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय लिंडेमैन। यह लिंडेमैन की परिभाषा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है ऑन द बेसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट द टीचर रेटेड राम, श्याम एंड ध्यान एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्रदान किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो यह किसका एग्जाम्पल है? रेशियो स्केल का, ऑर्डिनल स्केल का, इंटरवल स्केल का या नॉमिनल स्केल का? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कि एक क्रम दिया जा रहा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसलिए क्या होगा? एक क्रम सूचक माप होगा, ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल होगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्रम सूचक माप या ऑर्डिनल स्केल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंटाइल? शतांकों की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन आर ए 10, बी 99, सी 100 एंड डी 1000। तो डियर शतांक मीन्स परसेंटाइल जो होता है 100 में से होता है। परसेंटाइल जो होता है वो कहता है कि पूरी जो श्रृंखला है उस पूरी श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटना। जो 100 बराबर भागों में हम बांटते हैं तो जो 99 भाग होते हैं, 100 बराबर भागों के बांटने के लिए जो 99 पॉइंट से 99 बिंदु बनते हैं, इन्हीं 99 बिंदुओं के द्वारा हम पूरी श्रृंखला को 100 भागों में बांट सकते हैं। तो इसका मतलब कुल कितने पॉइंट्स होते हैं, कुल कितने बिंदु होते हैं? वो 99 होते हैं। वही 99 बिंदु जो होते हैं वे परसेंटाइल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट ऑप्शन 99। शतांकों की कुल संख्या कितनी होती है? 99 होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शतांक या परसेंटाइल्स व्यवस्थित प्राप्तांकों की श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटने वाला विभाजक बिंदु होता है, क्योंकि किसी रेखा को 99 बिंदुओं के द्वारा ही 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए शतांकों की संख्या कितनी होती है? 99 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है द वेरिएबल्स फॉर विच ईच वैल्यू बिटवीन एनी टू स्कोर्स कैन बी डिटरमाइंड आर कॉल्ड। ऐसे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज, उसको हम सतत चर कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऐसे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सके, दे आर नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन। सांख्यिकी का अर्थ लिया जाता है। ऑप्शन आर एक वचन या सिंगुलर, बी प्लूरल या बहुवचन, सी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो सांख्यिकी है या स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो मीनिंग है वह एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। सो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक वचन और बहुवचन दोनों में लिया जाता है। सो सी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ इज द राइट ऑप्शन। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड as singular and as well as plural. The singular statistics is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. लेकिन जब हम plural या बहुवचन की बात करते हैं, the plural statistics refer to numerical facts or observations collected with a definite purposes. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है ऑन द बेसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट द टीचर रेटेड राम, श्याम एंड ध्यान एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक उपलब्ध परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल स्केल या क्रम सूचक माप का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक रैंक दिया जा रहा है, एक क्रम दिया जा रहा है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन आर ए स्टेट, बी स्टैटिस्टा, सी स्टैटिस्टिक्स एंड डी स्टैटस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है वह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? स्टेटस शब्द से बना है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टेटस। लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से स्टैटिस्टिक्स शब्द बना हुआ है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय
सांख्यिकी को सही मायने में औसत का विज्ञान कहा जा सकता है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है क्रॉक्सटन, काउडिन, वालेस एंड रॉबर्ट्स, डॉक्टर बाउले एंड टिपेट। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट है किसका है? डॉक्टर बाउले जी का। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी को सही मायने में औसत का विज्ञान कहा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स में राइटली वी कॉल द साइंस ऑफ एवरेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू whom measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possesses some characteristics। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन आर हेल्मस्टेटर, गिलफोर्ड, बोर्डिंगटन एंड लिंडेमैन। तो डिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन क्या है? हेल्मस्टेटर है। हेल्मस्टेटर ने कहा कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या IQ वाज फर्स्ट गिवन बाय बुद्धलब्ध। अवधारणा सबसे पहले किसने दिया है? बुद्धलब्ध अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? एंड ऑप्शन सारे JP गिलफोर्ड, B अल्फ्रेड ब्रीनेट, C है JS ब्रूनर एंड D है विलियम स्टर्न। तो किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बुद्धलब्ध अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न साहब हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू होम स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। सांख्यिकी एक विज्ञान है और एक कला, दोनों है। किसके अनुसार? Your options are Tippett, P. Guilford, Stevens and D. Dr. Bowley। तो dear students, according to Tippett, statistics is both a science and an art। सांख्यिकी एक विज्ञान और एक कला दोनों है टिपेट महोदय के अनुसार। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण और अधिगम का आकलन और सांख्यिकी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उस सुझाव पर पालन भी करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें सब ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।